नजर के सामने जिगर के पास। नमस्ते दोस्तों, बॉलीवुड बायोटाइम के एक और बेहद सनसनीखेज और दिल को झकझोर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। तू चाहत है, तू धड़कन है, हाले दिल तुझसे मैं कह नहीं पा। वो कहते हैं ना कि नसीब का खेल भी बड़ा निराला होता है। ये जब मेहरबान होता है तो एक पल में इंसान को अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है, और जब ये रूठता है तो वही चमकता हुआ सितारा गुमनामी के ऐसे गहरे अंधेरे में धकेल दिया जाता है जहां अपनी ही परछाई भी साथ छोड़ देती है। कभी भूला कभी याद किया। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर को, जब कल तक जिस सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ घंटों सड़कों पर पलकें बिछाए खड़ी रहती थी, जिसके घर के बाहर पुलिस का पहरा रहता था और जिसके इशारे पर पूरी इंडस्ट्री नाचती थी, आज वही सितारा जब मुंबई की तपती सड़कों पर पैदल चल रहा है तो उसे कोई पूछने वाला तक नहीं है। क्या वक्त इतना बेरहम हो सकता है कि कल का वो चेहरा जो हर मैगजीन के कवर पेज पर छाया रहता था, आज सरेआम लोगों के बीच से गुजर रहा है और कोई उसे पहचान तक नहीं पा रहा है। लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे वो कोई आम राहगीर हो। कोई गाड़ी नहीं, कोई बाउंसर नहीं, और ना ही वो रुतबा। शोहरत की वो ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी हैं। आखिर क्या हुआ उस नाम और उस रुतबे के साथ? क्यों आज ये चमकता हुआ सितारा धूल भरी सड़कों पर अपनी पहचान के लिए भी तरस रहा है? चलिए आज नसीब के इसी खौफनाक और अनकहे सच से पर्दा उठाते हैं। आप बस इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तू मेरी जिंदगी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। मुंबई का वर्सोवा इलाका, गंदगी और टूटी फूटी सड़क, धूल और धुएं के बीच एक शख्स अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी भरकम सूटकेस खींचता हुआ पैदल चल रहा है, बिल्कुल अकेला। न कोई लग्जरी गाड़ी, न कोई मैनेजर, न बाउंसरों की फौज, और न ही ऑटोग्राफ मांगने वाले दीवाने। बस वो शख्स और उसका भारी सामान। जब लोगों ने कैमरे को झूम किया तो कलेजा मुंह को आ गया। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। ये वही शख्स है जिसने 1990 में पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों में आशिकी का जहर घोल दिया था। नाम है राहुल रॉय, बॉलीवुड का ओरिजिनल आशिकी बॉय। भुला दूंगा तेरी 1990 की उस सुबह को याद कीजिए जब महेश भट्ट की फिल्म आशिकी रिलीज हुई थी। उस वक्त बॉलीवुड में ऐसा जलजला आया कि बड़े बड़े सितारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल रॉय रातों रात सिर्फ स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बन गए थे। लड़के उनके जैसे लंबे बाल रखने के लिए नाई की दुकानों पर लाइन लगाते थे। लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती थीं। राहुल रॉय का पोस्टर कमरे में होना एक फैशन बन चुका था। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाह। शोहरत का नशा इस कदर चढ़ा था कि महज 11 दिनों में उन्होंने 47 फिल्में साइन की थीं। सोचिए, 11 दिन और 47 बड़ी फिल्में। हर प्रोड्यूसर उनके दरवाजे पर नोटों की गड्डियां लेकर खड़ा रहता था। उस दौर में राहुल रॉय वो नाम था जो हर लड़के का सपना और हर लड़की की चाहत बन चुका था। उन्हें लगा कि ये भीड़, ये तालियां, ये चमक धमक हमेशा रहेगी। लेकिन दोस्तों, शोहरत एक ऐसा नशा है जो सब कुछ असली दिखाता है, पर होता सब कुछ नकली है। हर कदम मेरे प्यार का साया तेरे साथ सजना। हमें जो कुछ भी मिलता है वो सब पर आया है। सिर्फ वक्त हमारा है, लेकिन वक्त भी कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। राहुल रॉय का करियर जितनी तेजी से ऊपर गया, उतनी ही बेरहमी से नीचे भी गिरा। बड़े बैनर्स ने हाथ खींच लिए। धीरे धीरे ए ग्रेड से भी और सी ग्रेड की फिल्मों तक नौबत आ गई। 2007 में बिग बॉस का पहला सीजन जीता। थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन इंडस्ट्री की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। उसे राहुल रॉय की जरूरत नहीं थी। तभी खबर आई उनके ब्रेन स्ट्रोक की, एक ऐसी जानलेवा बीमारी
जिसने उन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से तोड़ दिया। सुना है कि उस वक्त भाई सलमान खान ने दरियादिली दिखाई, इलाज का खर्चा उठाया और मदद की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। लेकिन आज का ये नजारा, वर्सोवा की उस टूटी सड़क पर खुद अपना बोझ ढोते राहुल रॉय, इसे देखकर दिल भारी हो जाता है। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कलाकार के पतन की कहानी है, या ये हमारी गिरती हुई इंसानियत का सबूत है? इस वीडियो में सबसे ज्यादा दर्दनाक राहुल रॉय की हालत नहीं थी। सबसे ज्यादा शर्मनाक वो लोग थे जो वहां खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। एक आदमी जो बीमारी से लड़कर उठा है, जो संघर्ष कर रहा है, वो भारी सूटकेस खींच रहा है, लेकिन किसी एक का हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। सबको रील की चिंता थी, सबको व्यूज की भूख थी। किसी की लाचारी को कंटेंट बना देना आज के दौर का सबसे बड़ा पाप है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, यहां सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम होता है, तो किसी ने कहा, कम से कम बैग उठाने में मदद तो कर देते। लेकिन दोस्तों, कीबोर्ड पर लिखना आसान है। असली सवाल यह है कि अगर उस वक्त उस धूल भरी सड़क पर आप होते, तो क्या आप अपना फोन जेब में रखकर मदद के लिए हाथ बढ़ाते? कार्ल जंग ने एक बार कहा था कि हर इंसान एक पर्सोना, यानी कि एक मुखौटा पहनकर घूमता है। राहुल रॉय का मुखौटा था सुपरस्टार, लवर बॉय का। दुनिया ने उस मुखौटे से प्यार किया। जब वो मुखौटा हटा और एक बीमार, थका हुआ इंसान सामने आया, तो सब किनारा कर गए। यही कहानी सुशांत सिंह राजपूत की रही, यही परवीन बाबी की, और यही गुरुदत्त की भी थी। शोहरत चली गई, दौलत चली गई, शरीर भी कमजोर पड़ गया, लेकिन राहुल रॉय के भीतर जो चेतना है, वो आज भी अटल है। जब कैमरे की नजर उन पर पड़ी, तो वो घबराए नहीं, वो झुके नहीं, बल्कि उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान किसी बेस्ट सेलर किताब से बड़ी सीख है। वो मुस्कान कह रही थी, मैं आज भी हूं, मुझे तुम्हारी हमदर्दी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिन तेरे कोई आस भी ना, इतने तरसे के प्यास भी। दोस्तों, राहुल रॉय आज भी चल रहे हैं। भले ही हाथ में पकड़ा वो बोझ भारी हो, भले ही कदम लड़खड़ा रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान आज भी जिंदा है। वो मुस्कान किसी करोड़ों के चेक या लग्जरी कार की मोहताज नहीं है। वो मुस्कान है एक ऐसे योद्धा की जिसने वक्त के क्रूर थपेड़ों को सहा है और फिर भी खड़ा होने का हौसला रखता है। हम सबको अपनी जिंदगी के सफर में कभी ना कभी उस वीरान और टूटी सड़क पर आना ही पड़ता है, जहां ना कोई तालियां बजाने वाला होता है, ना कोई फोटो मांगने वाला, और ना ही लाखों फॉलोअर्स की वो आभासी भीड़। उस सन्नाटे में आपके पास अगर कुछ बचता है, तो वो है सिर्फ आपकी वो मुस्कान और आपका स्वाभिमान। लेकिन दोस्तों, यह तभी मुमकिन है जब आपने इस दिखावे की दुनिया में अपना असली परिचय ढूंढ लिया होगा। दुनिया को दिखाना छोड़िए दोस्तों, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। असली कला तो जीना सीखने में है। सिर्फ कैमरे के सामने दिखना तो महज एक अभिनय है। रही बात सपनों की नगरी मुंबई की इन सड़कों की, तो जनाब, ये तो पिछले 27 सालों से बन ही रही हैं। शायद समंदर सूख जाए, पर इन सड़कों का काम कभी पूरा ना हो। लेकिन सड़कों का गड्ढा भरने का काम तो सरकार का है। क्या हम अपने भीतर के गिरते हुए इंसानियत के गड्ढों को नहीं भर सकते? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि किसी की लाचारी हमारे लिए सिर्फ एक वायरल कंटेंट बनकर रह गई है? राहुल रॉय का वो भारी सूटकेस दरअसल उनका सामान नहीं था। वो हमारी सोई हुई संवेदनाओं का बोझ था, जिसे वो अकेले ढो रहे थे। दोस्तों, आज बॉलीवुड बायो टाइम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता है जो आज रात आपको सोने नहीं देंगे। क्या आपको भी लगता है कि ये बेरहम बॉलीवुड अपनी चमक खो चुके सितारों को किसी इस्तेमाल किए हुए कागज की तरह कूड़े के ढेर में फेंक देता है? क्या इस चकाचौंध वाली इंडस्ट्री को राहुल रॉय जैसे उन दिग्गजों के लिए, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके सिनेमा को बनाया, कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम या सुरक्षा कवच नहीं बनाना चाहिए? क्या अगली बार जब आप सड़क पर किसी लाचार इंसान को, किसी गिरते हुए बुजुर्ग को या किसी बेबस कलाकार को तकलीफ में देखेंगे, तो आपका हाथ सबसे पहले कैमरा खोलकर रील बनाने के लिए बढ़ेगा या अपनी जेब से हाथ निकालकर मदद की ओर बढ़ेगा?
क्या हमारी इंसानियत सिर्फ डिजिटल कमेंट्स तक ही सिमट कर रह गई है? अपनी बेबाक, कड़क और सच्ची राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक राय शायद किसी की सोच बदल दे। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बॉलीवुड की परतों के पीछे छिपे ऐसे ही कड़वे सच जानने के लिए अपने इस चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर सच हमेशा जिंदा रहता है। मिलते हैं अगले सनसनी खेज एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।